नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है और किसके जन्मदिन के याद में मनाया जाता है, वर्ष 2022 के लिए थीम क्या रखी गई है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कौन थे, इनके जीवन परिचय के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सभी टीचरों को, सभी अध्यापकों को हमारा प्रणाम, नमस्कार, ठीक है, और हैप्पी टीचर डे सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। देखिए, टीचर्स डे मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 5 सितंबर को इनका जन्म हुआ था और इसी के याद में, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वह एक महान शिक्षक होने के साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे तथा दूसरे राष्ट्रपति रहे, ठीक है। पहले उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद राष्ट्रपति। गुरु का हर एक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी पढ़ाई लिखाई में उनकी काफ़ी रुचि थी। आरंभिक शिक्षा इनकी त्रिवल्लुर के गौड़ी स्कूल और तिरुपति मिशन स्कूल में हुई थी। फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 1916 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया, ठीक है। और मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में इसी विषय में सहायक अध्यापक पद के कार्यभार को संभाला और 16 वर्ष की ही आयु में उनका विवाह 1903 ईस्वी में शिवाकामू के साथ हो गया था और 1954 में शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए इनको पहला भारत रत्न भी दिया गया था। 1954 ईस्वी में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, जिनमें पहला भारत रत्न इन्हीं को दिया गया था। अब देखिए, हम आपको बता देते हैं कि यह जो राजनीति में आने से पहले इन्होंने अपना 40 साल जीवन अध्यापन को दिया था, यानी कि पढ़ाने में दिया था। उनका मानना था कि शिक्षा इंसान के बिना कभी इंसान जो है बिना शिक्षा के मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए इंसान के जीवन में एक शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर एक दोहा भी कबीरदास जी ने कहा है, यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, ठीक है। यानी कि यह जो हमारा शरीर है एक विष का वेलरी है और गुरु जो है अमृत की खान है। यदि शीश देने से, अपना सर देने से भी गुरु मिला, तब भी यह समझिए आपका सौभाग्य है, आपको बहुत सस्ते में हो गया। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति जो कि 1952 से 62 तक रहे और दूसरे राष्ट्रपति 1962 से 67 तक रहे। उपराष्ट्रपति यह लगातार 2 बार तक रहे थे, ठीक है। वह एक शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम ही नहीं, बल्कि उन्होंने सामाजिक मूल्यों पर भी आधारित ज्ञान को बढ़ाने और गढ़ने का काम किया है। वे विद्यार्थियों में ऐसे शिक्षक के रूप में लोकप्रिय हुए जो अपनी बातों को रखने के लिए मनमोहक कहानियों और सरल भाषा और विनम्रता को सर्वोच्च स्थान देते थे। अब देखिए, शिक्षक दिवस की बात करें तो यह संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। जैसे यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से शिक्षक दिवस मनाए जाने की घोषणा 5 अक्टूबर को चुना हुआ है, ठीक है। तो यह मान के चलिए एक तरीके से विश्व शिक्षक दिवस के रूप में, लेकिन अब इसलिए 100 से भी अधिक देशों में यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि 5 सितंबर का दिन डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के रूप में ही नहीं, बल्कि शिक्षकों के प्रति सम्मान और लोगों को शिक्षा में के प्रति चेतना जगाने के लिए भी मनाया जाता है। और इनका बात करें तो इन्होंने बहुत सारा राजनीति में रहा और सामाजिक कार्य भी किया और भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद राधाकृष्णन जी को जवाहरलाल नेहरू ने राजदूत के रूप में सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस है,
उसके साथ राजनीतिक कार्यों के लिए आने का निमंत्रण किया या फिर आग्रह दिया और 1952 तक वह इसी पद पर रहे और उसके बाद उन्हें उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया और राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 1962 में समाप्त होने के बाद उनको दूसरा राष्ट्रपति भी बना दिया गया। इनके निधन की बात करें तो 17 अप्रैल 1975 में लंबे समय तक बीमार रहने के बाद इनका निधन हो गया। अब देखिए यहाँ पर वर्ष 2022 के लिए थीम क्या रखी गई है, तो थीम प्रतिवर्ष कोई ना कोई रखी जाती है। इस साल की थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, ठीक है, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर, यानी कि इसका हिंदी में बात करें तो शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना वर्ष 2022 के लिए थीम रखी गई है इंडिया में। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं लाल बटन दबाकर, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों तक उठाकर इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, जय हिंद।